लिखते हैं। फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, ये सारी माइंड में बातें घूम रही है। पेपर एग्ज़ाम जो है आपके आने वाले हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई मिक्स हो गया है, सभी का यही है। क्या करना है, कुछ सीबीएसई के वो ले लिए हैं आपके इलेक्शन और कुछ आपका एनसीईआरटी का मिक्स कर दिया है। अब क्या होगा, क्या सीबीएसई का तरीका आएगा या एनसीईआरटी का तरीका आएगा? आई नो आपके माइंड में क्या चल रहा है। फिर ऊपर से आपको ऐसी राइटिंग और इसके बाद राइटिंग के ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ों का टेंशन बढ़ा जा रहा है। तो मैं आपकी एक टेंशन कम करने आई हूँ बच्चों। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका तो सभी को पता है, लेकिन एक फॉर्मल लेटर से आप सारे फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि आपको फॉर्मल लेटर आपको किस लिए लिखना है, लाउड स्पीकर को बंद करवाने के लिए लिखना है, या फिर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है जो आपके सड़क पर जो गंदगी हो रही है उसको जो है रोक लगवानी है, तो आप जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन मतलब लेटर लिख रहे हैं या लेटर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। और या फिर आपको क्या करना है, जो आपके आसपास के जो पेड़ कट रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए आपको क्या लिखना है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है जो कि आसपास के एडिटर को लिख रहे हैं, जो कि चीफ है आपके मतलब जिस भी आप न्यूज़पेपर को लिखेंगे उसके, तो आपको बोलना है कि ये न्यूज आपको आपके पेपर में छापनी है। तो कैसे लिखें ये सारी चीज़ों को, सही तरीका क्या है लिखने का, तो चलिए। और एक ही सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप सारे फॉर्मल लेटर कोई सा भी अच्छा है आप ये लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझने बस आप टेक्निक समझ लीजिए, ट्रिक जान लीजिए कि आखिर आप करना क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ। क्या पेपर में ऐसे लिखते हैं? आप कहाँ रहते हैं मैंने पूछा, आपने बोला हम उस शहर में उस गली के चौथे वाले मकान में रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना आप। जैसे मैंने पूछा भोपाल, तो भोपाल में हम टीलेपुरा में रहते हैं, जो कि थोड़ा सा आगे गए, लेफ्ट साइड जाना, लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड जाना, राइट का जो दूसरा घर है ना वो उसे छोड़कर जो पीछे वाला घर है वो है मेरा। तो क्या इस टाइप से आप अपना एड्रेस देते हैं? तो क्या ये सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है? जैसे बाई चांस उन्होंने बोला कि दैट यू आर अ प्रेम या जो भी है आप, एंड योर एड्रेस लाइक ये, आपको उनने एड्रेस दे दिया, तब तो आपके मजे हो गए कि यार भाई एड्रेस मिल गया है, किसको लिखना है, चलो हमारी जो टेंशन है वो खत्म हो गई। जैसे इसमें लिखा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब वो न्यूज़पेपर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ है, जो एडिटर में चीफ है उनको आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको रिगार्डिंग कर रहे हैं बैड कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है। तो अब इसमें आप कहीं भी देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर आपको एड्रेस दिया है, नहीं दिया है। अब आपके माइंड में घंटी बजी, अब हम कौन सी गली मोहल्ले का नाम लिख दें, है ना। तो देखिए आपको मैं एक स्टेप बताती हूँ, आप एक ही एड्रेस माइंड में फिट कर लीजिए, जहाँ का भी एड्रेस करना है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके लेटर में फॉर्मल लेटर में जो है क्या नहीं आ रहा है, लेटर में जो है आपका एड्रेस नहीं आ रहा है, तो आप एक ही माइंड में क्या है स्ट्रक्चर बना लीजिए कि हाँ हमें यही वाला जो है एड्रेस हर एक उसमें चिपकाना है, ठीक है। अब 3-4 लाइन में लिखना सही होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपको 3 लाइन के अंतर्गत, मतलब सुन रहे हैं आप, ये एक शर्त होती है, नहीं तो आपके नंबर तो ऐसे कटेंगे जैसे कि आपकी पतंग कट रही है संक्रांति पर। तो ये चीज आप माइंड में याद रखिए। जैसे आपने बोला कि V16/3 सेक्टर नंबर लिख दीजिए और जो भी आप रहते हैं वो वार्ड नंबर लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक तरीका होता है लिखने का, और जो कि 3 लाइन में आपको 3 लाइन के अंतर्गत आपका एड्रेस से मतलब देना है। तो आप एक बढ़िया सा एड्रेस याद कर लीजिए, ज़्यादा सी है तो देख लीजिए कहीं पर भी एक अच्छा सुंदर सुशील संस्कारी वाला एड्रेस जो कि 3 लाइन में अंदर फिट बैठ जाता है, उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करें, चलिए तो अब तो डेट लिखनी है, हम लिख देंगे। तो हमने ये लाइन, अरे ये लाइन ही तो दी है, इसी में तो लिखनी है, नहीं गलत है ये, एक लाइन छोड़ी आपने, फिर दूसरी लाइन में आपने अपनी जो डेट है वो लिखी। क्या डेट को इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं? बिल्कुल गलत। सिर्फ डेट को लेटर में इस तरीके से लिखते हैं कि 10 फरवरी 2024 जो भी है आपका, 10 फरवरी 2024 या फिर 19 फरवरी को है आपका इंग्लिश का पेपर, आपने लिख दिया 2024, लिख दिया ना। लेकिन क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? कुछ बच्चे कलाकार होते हैं 10/3/2024, हमें क्यों करें मेहनत, वो देख लेंगे जो भी है, लेकिन ऐसा गलत होता है। अगर आप इस टाइप से जो है आप क्या कर रहे हैं, इस टाइप की जो है डेट मेंशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत होगी। और उसमें जो है ना, जो एग्जामिनर होगा ना, वो कॉपी चेक
करेगा आपकी, वो बोलेगा बच्चा गधा है, नंबर काट लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है इसका अगर सेकंड डिवीजन भी बनेगा तो ये सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अपन को ये गलतियां नहीं करनी है। पहले आपने एड्रेस दिया, फिर इसमें एक लाइन छोड़ी, फिर आपको इस टाइप से डेट मेंशन करनी है, जो भी डेट लिखनी है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अब द एडिटर क्यों लिखा है मैंने और टाइम्स ऑफ इंडिया का ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका लेटर बोलता है। ये जो फॉर्मल लेटर होता है ना, बड़ा अच्छा होता है, ये खुद बता देता है कि किसको लेटर लिखना है। कैसे बता देता है, देखिए इस टाइप से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस टाइप से कुछ आपका क्या आएगा, लेटर आएगा, समझ रहे हैं आप। इस टाइप से कुछ लेटर आएगा आपका, जिसमें लिखा होगा राइट अ लेटर टू। ये जो टू है, ये भैया बताते हैं कि हमें किसको लेटर लिखना है, समझ रहे हैं। हाँ जी, हम समझ गए, द एडिटर आपने यहीं से लिखा है। हाँ जी, हमने यहीं से लिखा है। ये कभी भी आप देखिएगा फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में हमेशा वो खुद बोलता है कि आपको इसको जो है लेटर लिखना है। और ये जो है, ये है क्या है, ये है चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। कहाँ के चीफ है, जो एडिटर है वो कौन है, टाइम्स ऑफ इंडिया की चीफ है। तो आपने क्या लिखा, द एडिटर। आपने यहाँ पर द एडिटर, ये भी एक लाइन छोड़कर लिखना है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी बच्चों। अब क्या लिखना है, अब देखिए बहुत से बच्चों की ये गलत फहमी है कि पहले सब्जेक्ट आता है। आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी, जी हाँ छोड़ी, फिर इसके बाद आपने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। लेकिन गलत होता है, कुछ बच्चे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। पहले जो है आप जिसको भी लिख रहे हैं, डियर सर या डियर द एडिटर सर, जो भी आप लिखना चाहें, डियर सर या मैम, जैसे लड़की है तो मैम लिखिएगा, कोई लड़का है तो सर लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है कि द एडिटर है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर सर लिख दिया, ठीक है। और आप भी सर ही लिखें, ठीक है। तो आपको डियर सर पहले लिखना है, फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये चीज आप याद रखेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखेंगे ये सारी चीजें, और जब कॉपी चेक करेगा ना वो बंदा, जो भी सर रहेंगे आपके, तो वो समझ जाएंगे कि यार ये तो इन्फॉर्म बच्चा है, बहुत अवेयर बच्चा है, इसको तो सारी चीजें पता है कि कहाँ कैसे किस टाइप से लिखनी है, डेट कैसे लिखनी है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, सर कहाँ लिखना है, कैसे पता करना है कहाँ क्या है, एड्रेस 3 लाइन के अंतर्गत लिखना। अगर 3 से आपने 4 लाइन ले ली ना, वो समझ जाएगा कि बस इसको 5 में से 3 नंबर दो, बात खत्म करो यहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं और वो आपकी कॉपी पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया ना, तो शायद क्वेश्चन आंसर को भी ना देखते हुए वो नंबर पूरे पूरे दे दे। तो ये सारी चीजें आपको पहले याद रखनी है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। मैंने ये क्यों लिखा है, मुझे कैसे पता चला, तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन बाबा रहता है ना, वही हमें बताता है। कैसे बताता है वो भी सोच लीजिए और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बताया है कि राइजिंग कॉन्सर्न कौन का रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। यहाँ पर इन्होंने चीख चीख कर बताया है कि आपको क्यों लेटर लिखना है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की वजह से। मतलब आपकी जो कंडीशन है रोड की, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही टूटा फूटा रोड है, इसलिए लिखनी है। तो मैंने यहाँ से ही लिखा था, देखा। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं बच्चों, वो खुद बोलेंगे कि आपको क्यों लेटर लिखना है। अब मैं आपको एक अच्छी, मतलब ये बोलूँ ना कि ऐसी बात बता रही हूँ जिससे आपका एक भी नंबर, एक क्या आधा क्या, कुछ भी नहीं कटेगा आपका। सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट में कंडीशन लिखेंगे, तो आपको जो है, जो भी एप्लीकेशन में कारण है, मतलब सॉरी, जो लेटर में, फॉर्मल लेटर में जो कारण है आप वो लिखिएगा, तो वो भी आपको 4-5 लाइन के अंतर्गत, मतलब ऐसा, सॉरी 4-5 वर्ड के अंतर्गत लिखना है। मतलब जैसे आप ये वर्ड को गिनिए, काउंट करिए, ये कितने हैं, कर लिया होगा वैसे तो, बच्चे दिमाग तेज है। 1 2 3 4, ये 4 है, समझ रहे हैं। तो सब्जेक्ट में जो होता है फॉर्मल लेटर में 4 से 5 वर्ड, 5 से 6 ले जाइए, इससे ज्यादा बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि आपको आगे की उसमें भी तो लिखना है। और सब्जेक्ट में अगर आप 5 से 6 वर्ड लिखेंगे तो इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। देखिए ये 1-2 नंबर ना लिखे, मेरे को ये बताने का आप सभी को तरीका है कि इसमें आपको किस टाइप से लिखना है। ये लाइनें जो है आप किसी भी फॉर्मल लेटर में चिपका सकते हैं, बस आपको बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और हमेशा आपको यही लिखना है, जैसे मैंने बोला कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर सेंटेंस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ। इसके बाद आप बोल, जिनके बारे में बात हुई थी ना
किसके बारे में बात हुई थी आगे, पहले लेटर चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंसर्न अथॉरिटीज, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि आप किसकी जो है किसकी अटेंशन मतलब देना चाहते हैं, आपकी जो समस्या है, जो आपकी रोड बैड कंडीशन ऑफ रोड है, उसमें क्यों आप वो बोल रहे हैं। और मैंने यहाँ पर सिर्फ कंसर्न अथॉरिटीज क्यों लिखा है, आप हमेशा नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू लेटर लिखना है। मैंने यहाँ पर बोला था, अगर आप थोड़ा सा नीचे ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है हमने किसकी बात करी थी, अथॉरिटी की बात करी थी, जो पद अधिकारी है ना उनके बारे में। यहाँ पर जो है मैंने बोला था कौन कर, मतलब जो आपकी संबंधित अधिकारी है ना उनके बारे में इसमें बोलना था। तो ये चीज आपको यही बता दी जाएगी लेटर में कि किसको लिखना है और कहाँ। यहाँ पर वही नाम लिखिएगा जो उसमें दिया है, और मोस्टली यही लिखना रहता है कि कॉन्कर्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स अटेंशन। और यहाँ पर जो है आपको मैंने सब्जेक्ट क्यों लिखा है, क्या यहाँ पर ही शी इट नेम लिखना है, नहीं जी, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ये जो आपने दिया है ना, समझ आ रहा है आपको। सबसे पहले आपने क्या किया, ये सारी लाइनें आपको हमेशा लिखना है अगर आप न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर को नहीं कोई अवेयरनेस को लिए लिख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, इसकी जगह पे भी आपको बहुत अच्छी चीज बोलनी है। वहां पर आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि बिहाफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ कॉलोनी, या फिर बिहाफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ क्या आपकी सिटी, जो भी आप जिसकी भी बात कर रहे हैं वो, जब अवेयरनेस की बात होगी। लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात हो रही है, और न्यूज़पेपर वाला जो फॉर्मल लेटर है आप सभी को भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एसेंशियल न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कॉन्कर्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। अब यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट लिखना है जिस पर आप अटेंशन पाना चाहते हैं, जिस पर आप अटेंशन देना चाहते हैं। तो इसमें बोला था बैड कंडीशन ऑफ रोड, जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिखिए, आप सभी के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जितना अच्छा मैटर दिखेगा जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, वो अपने आप नंबर देगा आपको, ठीक है। लेकिन जिस टाइप से मैं बता रही हूँ ना उस टाइप से लिखेंगे तो 5 में से 5 नंबर, कोई सा भी फॉर्मल लेटर आ जाए आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको, अगर मैंने बोला ना अवेयरनेस के लिए आ रहा है कि पॉल्यूशन को अवेयर करना है, आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि गार्बेज फैल रहा है, मतलब कि जो कूड़ा कचरा है वो बाहर फैल रहा है, या फिर गंदगी फैल रही है, जो भी आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बिहाफ ऑफ द रेसिडेंस ऑफ कॉलोनी, मेरी रेसिडेंस जो मतलब मेरी जो कॉलोनी के जो निवासी है उनकी मतलब बिहाफ पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारी जो कॉलोनी है उसमें गंदगी फैल गई है। फिर इसके बाद आपको मैटर चलाना है कि आई वुड लाइक टू अटेंशन, या फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कोई भी। और यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला था, कॉन्कर्ड अथॉरिटीज की जगह पर यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको ये बोला है कि कॉन्सर्न अथॉरिटी की जगह पर आप जिसको भी अटेंशन देना चाहते हैं, जैसे कि आप कलेक्टर को लिख रहे हैं तो अटेंशन ऑफ कलेक्टर टुवर्ड्स। अब जिस भी सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं, जो भी समस्या है, आप ट्री कटिंग पर लिख रहे हैं कि जो है पेड़ काट रहे हैं लोग, तो उस पे से लिख रहे हैं, तो यहाँ आपको वो सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे क्या करना है आपको, ये एक तरीका है और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने इतना लेटर भी लिख दिया ना आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। कैसे, 4 नंबर तो आपके पक्के हैं। क्यों, इसका भी एक तरीका है। इस पर जो है ये जो लेटर वाइज होते हैं ना, इन पर स्टेप बाय नंबर मिलते हैं। कैसे स्टेप बाय नंबर, देखिए आपने ये लिखा, आपने इतना जमाया, आपको 2 नंबर मिल गए, समझ रहे हैं आप। फिर आपने ये इतना लिखा तो आपको कितना नंबर मिल गया, इस पे 2 नंबर मिल गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। और फिर जो है नीचे का कंडीशन जमाने के लिए जो नीचे की चीज होती है, मतलब कि योर सिंसियरली योर फेथफुली, उसमें आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। 1 नंबर आपको इस पे मिलता है, 2 नंबर आपको इस पे मिलता है, 1 नंबर जो है आपको एड्रेस पर मिलते हैं, इसके बाद आपको 1 नंबर जो है योर फेथफुली पर मिलते हैं। तो कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपको ये जो है मैटर आप भूल गए, आपको समझ नहीं आ रहा, तो जो मैं बोल रही हूँ वैसा लिख देना। और ये वाली लाइनें तो आप घोर कर पी जाइए, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि ये लाइनें आपको घोर के पी जानी चाहिए। हर एक लेटर में आपको यही लिखना है। फॉर्मल लेटर की जब बात होती है तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, जिसकी भी अटेंशन चाहते हैं, टुवर्ड्स, आगे किसकी ओर चाहते हैं, जो मैटर है, जो समस्या है उसकी तरफ। जो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे ना कि बैड कंडीशन ऑफ रोड, बैड कंडीशन ऑफ
कॉलोनी, बैड कंडीशन या फिर आप कुछ और चीज़ की वजह से लिख रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पर फिर से लिखनी पड़ेगी। तो इन जो है ये 3-4 लाइनों को घोर कर पी जाइए पेपर के पहले। इतना तो आप कर सकते हैं कि आपको सारे लेटर आपके हाथ पे दिए जा रहे हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं। अब दूसरा मैंने पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में 2-3 लाइन में आपको ये लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर से मेरा मतलब है बच्चों ये कि आपको समस्या के बारे में बताना है कि हमारी मतलब हमारा जो मतलब जो हमारा रोड है उस पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, जो मेन रोड के हैं वो भी आ रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि लोग बाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आराम से नहीं चला रहे हैं, या फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो रोड खराब है उसकी वजह से आपको किन दिक्कतों, किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आप सभी को बतानी है, ठीक है। फिर इसमें जो है इट विल बी गुड if you published this in your newspaper and concerned authorities, यहाँ पर आप थोड़ा सा will लिख लीजिएगा, will see gravity of this matter and some measure will be adopt to problem। यहाँ पर आपको problem नहीं लिखना है, सुनिए मेरी बात को पहले। it will be good of if you publish this इन योर न्यूज़पेपर, आपको इतना तो लिखना ही लिखना है, इसको भी आप रट लीजिए। जब भी न्यूज़पेपर की बात होगी आपको ये हमेशा लिखना है, ठीक है, हमेशा ही लिखना है फॉर्मल लेटर में। और अगर ये न्यूज़पेपर का नहीं आता है तो ये भी होगा कि आप यहाँ पर ये लिखिए इसकी जगह पर कि जिसको भी आप लिख रहे हैं, जैसे कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ को बोला है मैंने, यहाँ पर कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ को बोला है तो आप उनको बोलिए। और अगर यहाँ पर कुछ और बोला है कि मैंने बोला कमिश्नर को, या फिर मैं बोलूँ कि कोई पुलिस कमिश्नर को लिखा है आपने लेटर, कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को, या फिर आपने आपके सरपंच को ही लिखा है लेटर, तो आप वहाँ पर ये नाम जो है कॉन्कर्ड अथॉरिटीज़ की जगह पर वो लिखें। फिर आपको सेम लिखना है कि विल सी ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, मतलब वो जो है गौर फरमाएगी, ध्यान देगी इस मैटर की, एंड सम मेजर विल बी, क्या होगा, सम जो मेजर है विल बी एडॉप्टेड टू। अब यहाँ पर आपको फिर वही प्रॉब्लम लिखनी है कि बैड कंडीशन ऑफ रोड, कि वो जो है इनमें से जो मेजर चीज़ें होगी, जो इसमें सोचने वाली चीज़ें होंगी, उनको अडॉप्ट करेंगे, लेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। बस आपको इतना लिखना है और आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट। इनमें मैंने सारी कॉमन लाइनें ली है बच्चों, आपको किसी भी फॉर्मल लेटर को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस इन लाइनों को याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो है कॉन्कर्ड अथॉरिटीज़ की जगह पर चेंज हो जाएगा नाम, जिसको आप लिख रहे हैं बस वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर को आपको पूरा वैसे का लिखना है कि विल सी ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी एडॉप्टेड टू। अब यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम लिखनी है जो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, और सब्जेक्ट के पहले जो है आपको डियर सर, मैडम जो भी है वो लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। बॉडी ऑफ लेटर आपको थोड़ा सा तो ये है कि हर एक लेटर का थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, आपके माइंड में थोड़ा तो जो बनेगा कि यार इस पे थोड़ी सी 2-4 लाइनें ये लिख देंगे, इस पे से 2-4 लाइनें ये लिख देंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपको लेटर पढ़ना पड़ेगा। जिस भी मतलब मैटर जो है आप बस वो देख लीजिए कि जो मेन मैटर है, जो फॉर्मल लेटर है उसका, जैसे कि गार्बेज हुआ, जो पेड़ कट रहे हैं उनका हुआ, या फिर लाउड स्पीकर हुआ, तो मेन जैसे कि लाउड स्पीकर का हम बोल सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन सर पे हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है, आप बंद करवाइए, इम्पैक्ट हो रहा है, असर पड़ रहा है हम लोगों पर, बस ये लिखना है आपको किसमें, बॉडी ऑफ लेटर में, ठीक है। और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको हमेशा ये लाइन चिपकानी कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एसेंशियल न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कॉन्कर्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। यहाँ पर वही सब्जेक्ट लिखना है जो आपको, सब्जेक्ट से मेरा मतलब कि 1 मिनट, सब्जेक्ट से ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे ना बच्चों, वही सब्जेक्ट आपको क्या करना है यहाँ पर मेंशन करना है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जो है करने में दिक्कत ना हो। मैं ये सारे एरर जो है कट डिलीट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके ज़रिए आप सारी फॉर्मल लेटर आप आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में लेटर को भी, और आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये भी आपको हर एक चीज़ में लिखना है कि दैट इज़ इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर वाला फॉर्मल लेटर आता है तो फिर तो आपको वो लिखना ही लिखना है। और अगर ऐसा है कि अगर कोई और चीज़ में आ रहा है तो आप ये 2 लाइनें ना लिखकर ये यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें कि जो भी है, जैसे अब यहाँ पर तो था कि कॉन्कर्ड अथॉरिटीज संबंधित जो भी प्रत्यधिकारी है उनके बारे में बोले, अगर और कोई है तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि विल सी ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी एडॉप्ट टू। अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम मेंशन करना है। अब आपको 1 नंबर चीज़ और बताती हूँ,
थैंक यू लिखना है आपको, लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है, जहाँ लिखना है, लेकिन लिखा आप लेफ्ट साइड ही इसी तरफ, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको फेथफुली, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वो हम छोटे बच्चों की तरह योर ओबीडिएंटली लिख सकते हैं क्या, आप ये पूछना चाहते हैं ना, माइंड में खटक रहा है ना, तो बेटा ऐसा नहीं है, आप यहाँ वो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, और वो जो एग्जामिनर जब आपको चेक करेगा वो सोचेगा गधे ही है, इसको कुछ नहीं आता है। तो आपको जो है योर फेथफुली ही लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ अपना नाम मेंशन करना है। अगर आपका नाम जो है लेटर में आ रहा है, जैसे लेटर में आपका नाम आ रहा है तो आपको वो लिखना है, अगर नहीं आ रहा है तो अपने हाथ से कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एक एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मतलब सॉरी फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर जो है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें आपको करना मतलब थोड़ा सा बच्चे लोग सोचते हैं हम क्या ही करें कैसे करें, जॉब एप्लीकेशन वाला, मतलब जॉब लेटर, जॉब के लिए जो है न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी और आपको वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप कैसे फॉर्मल लेटर लिखेंगे, जिस भी कंपनी को लिख रहे हैं, जिस भी उसको लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे वो जान लेते हैं। चलिए पहले आप एक बार इस फॉर्मल लेटर पर गौर फरमा लीजिएगा। इसकी जो एक्टिविटी है मैं वो आपको क्लियर समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फर्स्ट में आपको सेंडर का नाम लिखना है, मतलब जो आप हैं, जो आप सेंड कर रहे हैं ना, उसका नाम एड्रेस मेंशन करना है। फिर आपको एक लाइन छोड़कर डेट मेंशन करनी, फिर आप जिसको भेज रहे हैं मतलब जो रिसीवर है उनका, जो जैसे कि द एडिटर आया था तो हमने द एडिटर लिख दिया। अब कुछ और आ रहा है तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि वो किस पद पर है, ठीक है, और कहाँ का है, टाइम ऑफ इंडिया का है, मतलब ये एक न्यूज़पेपर का नाम है तो वो लिखना है। अब वहां पर जो भी आ रहा है आपको वो लिखना पड़ेगा और ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। राइट अ लेटर क्यों करके आएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको इसको लेटर लिखना है, तो वहां पर आप वो लिखिएगा। फिर आप डियर सर मैडम जो भी है वो करके आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, देखिए आपने सब्जेक्ट लिख दिया कि बोर्ड कंडीशन ऑफ रोड्स जो भी है। फिर इसके आपको फर्स्ट पैराग्राफ में उनको बोलना है कि अटेंशन दे वो आपके जो मैटर है उस पर। और मैंने आप सभी को बता दिया कि ये लाइनें आप रट लीजिए, अगर न्यूज़पेपर वाला आ रहा है तो यही लाइनें चिपकानी, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, जैसे कॉलोनी की या फिर सिटी की, तो आपको लिखना है बिहाफ ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ कॉलोनी, रेसिडेंट ऑफ सिटी, रेसिडेंट ऑफ विलेज, जो भी है आप उस हिसाब से लिख लीजिए कि मैं सभी के बिहाफ पर बोलना चाहता हूँ ये कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कॉन्कर्ड अथॉरिटी लिखा है। अब यहाँ पर आपको जो भी नाम, जैसे कलेक्टर है, जैसे पुलिस है, जो भी आपको लिखना है वो कर दीजिए। और यहाँ पर टुवर्ड्स लिखकर वो सब्जेक्ट पर जिस पर आप फोकस कराना चाह रहे हैं, जो कि समस्या है, जैसे कि मैंने बोला कि वेट कंडीशन ऑफ रोड, तो आप वहाँ पर ये लिख लीजिए। और दूसरे पैराग्राफ में आपको बॉडी ऑफ लेटर लिखना है, मतलब कि जो समस्याएं आपको ले रहे हैं आप इनके चक्कर में, मतलब जैसे कि आपका हो गया आपको दिक्कत हो रही है आने जाने में, स्कूल जाने में, जॉब करने में, कुछ भी, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं रोड के द्वारा ये, तो आपको ये चीज़ बतानी। फिर आपको तीसरे पैराग्राफ में लिखना है कि मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस मैटर पर ध्यान देंगे, आप अपनी ग्रेविटी देंगे। इसके बाद आप जो है कुछ मेजर जो है एक्शन लेकर दिखाएंगे इस प्रॉब्लम पर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है थैंक यू, योर सिंसियरली आप यहाँ पर सिंसियरली लिख सकते हैं, फेथफुली लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर योर ओबीडिएंटली नहीं लिख सकते, कोई भी गड़बड़ न करिए, ठीक है, क्योंकि नंबर 5 नंबर का है और पास होने के लिए ये एक मूल मंत्र है, कहने का मतलब।